गोल्डन क्लब की फर्नीचर के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ गोल्डन क्लब। पहला पॉइंट, वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर का पुस्तकीय मूल्य, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,20,000। वर्ष के अंत में आधा फर्नीचर 50,000 रुपए में बिक्री किया गया। हाफ ऑफ द फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। हास की दर 10% प्रतिवर्ष है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर annum। दिखाइए कि इस संबंध में आय व्यय खाते में तथा आर्थिक चिट्ठे में आप किस तरह से लेखा करेंगे। Show what treatment will be done in this regard in the income and expenditure account and balance sheet। Yes, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो है वो फर्नीचर मतलब फिक्स असेट्स रिलेटेड हमें कैलकुलेशन करनी है। और फिक्स रिलेट असेट्स जो होती है, स्थायी संपत्तियां जो होती हैं, उनके लिए यदि हम बात करें तो इन पर जो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा बुक वैल्यू के आधार पर होता है। फिक्स एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना होता है वो बुक वैल्यू के बेस पर, पुस्तकीय मूल्य के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। और जो प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन की जाती है वो सेल्स प्राइस या मार्केट प्राइस के आधार पर की जाती है। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बुक वैल्यू के आधार पर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन मार्केट प्राइस मतलब सेल्स प्राइस के आधार पर करते हैं। तो चलिए इन दोनों लाइनों को हम नोट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये रूल नोट कर लेते हैं। Depreciation calculated on the basis of book value, ठीक है। सेकेंड, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, है ना। हिंदी में भी नोट कर लेते हैं हम कि मूल्यह्रास की गणना पुस्तकीय मूल्य के आधार पर की जाती है। मूल्यह्रास की गणना पुस्तकीय मूल्य के आधार पर की जाती है और लाभ या हानि की गणना बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में उसने दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो हम इनकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं। तो कुछ कॉलम बना लेते हैं हम। सबसे पहले हमने कॉलम बनाया पर्टिकुलर का, फिर एक बुक वैल्यू का कॉलम बना लेंगे हम और एक मार्केट वैल्यू का कॉलम बना लेंगे। बस इसमें से नोट करते जाएंगे। सबसे पहले उसने फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर उसने दिया हुआ है जो कि है आपका बुक वैल्यू पर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू पर है तो बुक वैल्यू के कॉलम में लिख देंगे आप 1,20,000। मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो डैश कर दिया, छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं लिखना उसमें, ठीक है। वर्ष के अंत में आधा फर्नीचर 50,000 में सेल कर दिया। सेल करेंगे तो लेस होगा फर्नीचर, सेल करेंगे तो लेस होगा फर्नीचर, तो यहां लेस करेंगे इसे, लेस सेल ऑफ फर्नीचर। अब जब सेल कर रहे हैं तो ये जो 50,000 आप क्वेश्चन में रीड कर पा रहे हैं 50,000 है, ये मैंने 50,000 में सेल किया, 50,000 में सेल किया। सेल किया तो ये इसकी मार्केट वैल्यू हो गई ना, सेल प्राइस हो गई है, ये मार्केट वैल्यू हो गई, सेल प्राइस हो गई है। तो ये 50,000 तो सेल्स प्राइस में आ जाएगा, बट जो बुक वैल्यू है वो मेरी कितनी है 1,20,000। बुक वैल्यू कितनी है 1,20,000। इसका आधा लिखा उसने, हाफ ऑफ द फर्नीचर, मतलब 1,20,000 का आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, बोले सर इसका आधा हो जाएगा 60,000। तो यहां से ये 60 लेस होगा,
और मार्केट वैल्यू कितना शो कर देंगे हम 50,000। ये नया था। हम ये 50,000 उठाकर यहां नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू लेस कर रहे हैं। गलत हो गया। बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू को लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेल किया हमने फर्नीचर, सेल करेंगे तो जाएगा कम होगा तो हमने लेस कर दिया। ओके, बचेगा कितना ईयर एंड में देख लो भाई। 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 ही बचेगा। तो ये 60,000 आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। क्वेश्चन में फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था, इसलिए हमने ये कैलकुलेशन करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर का मूल्य, प्रारंभ में मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया, बुक वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रीड करो आप। तो मैंने बुक वैल्यू के कॉलम में लिख दिया। फिर उसने लिखा कि मैंने आधा फर्नीचर जो है वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। आधा फर्नीचर मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल करेंगे तो कम होगा ना, लेस करेंगे। तो बुक वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 1,20,000। इसका आधा, इसका हाफ, 1,20,000 का हाफ 60,000 सेल कर दिया। बचा कितना आपका 60,000, और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है आपकी 50,000। आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो सेल की गई एसेट्स है इस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा और रिमेनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो अगला कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। तो चलिए बैलेंस देख लेते हैं इसका। मेरे पास दो डेप्रिसिएशन मुझे निकालने पड़ेंगे। एक तो जो एसेट्स मैंने सेल करी है उस पर डेप कितना लगेगा, और जो एसेट्स मेरे पास बची है उस पर डेप कितना लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सारी कैलकुलेशन बुक वैल्यू के आधार पर होगी। जैसे मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं ना, तो वो बुक वैल्यू के आधार पर करनी है, मार्केट वैल्यू के आधार पर नहीं करनी है। तो यहां जो अमाउंट लेंगे हम सेल का वो 50 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 60,000। तो ये 60,000 कितने परसेंट, 10% मल्टीप्लाई 10%, 60,000 का 10% निकालना है, कितना हो जाएगा 6,000 रुपये आ जाएगा। फिर हमें निकालना है डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फर्नीचर। रिमेनिंग फर्नीचर आपके पास जो बचा हुआ है वो कितने का बचा है, 60,000 का ही बचा हुआ है। अरे 1,20 में 60 का बेच दिया तो बचा कितने का, 60 का ही बचेगा ना। तो ये 60,000 का फर्नीचर आपके पास बचा हुआ है, इस पर भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 60,000 मल्टीप्लाई 10%, लिखा है ना देखो क्वेश्चन में 10% दिया हुआ इसने, तो ये भी 6,000 डेप्रिसिएशन आ गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, बोले सर 6 और 6 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन तो लिख देंगे, बट मुझे प्रॉफिट और लॉस भी देखना पड़ेगा कि जिस फर्नीचर को मैंने सेल किया है उस पर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आ रहा है। तो चलिए उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या बुक वैल्यू ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू कितना था इसका 60,000, तो ये 60,000 नोट कर लिया। ठीक है, बट ये 60,000 तो 1 जनवरी को होगा, मैंने इसको साल भर यूज किया, लिखा उसने क्वेश्चन में कि ईयर एंड में सेल किया। कब सेल किया, ईयर एंड में। रीड करिए आप पॉइंट नंबर सेकेंड, मतलब मैंने फर्नीचर को 60,000 की बात कर रहा हूँ, सेल वाले फर्नीचर की बात कर रहा हूँ कि 60,000 का जो फर्नीचर है वो मैंने पूरे साल भर यूज़ किया। तो साल भर जब मैंने यूज़ किया
तो ये घिस गया होगा, तो घिस गया होगा तो 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू 60,000 थोड़े ना हो सकती है। ये 60,000 वैल्यू कब है? 1 जनवरी को, और मैं सेल कब कर रहा हूं? 31 दिसंबर को। तो मुझे वैल्यू चाहिए 31 दिसंबर को, क्या वैल्यू इसकी बची है, उससे मैं प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करूंगा। तो चलिए 60 का तो इसका बुक वैल्यू था 6,000 रुपए, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? डेप्रीशिएशन। ये लेस कर लेते हैं हम, 60,000 में से लेस कर रहे हैं 6,000, 60,000 में से डेप्रिसिएशन का 6,000 लेस कर रहे हैं, तो इसका जो बुक वैल्यू बचा ईयर एंड में वो 54,000 बचा। सेल किया आपने 50,000 में, बुक में वैल्यू ज़्यादा थी, सेल आपने कम में किया, बुक में वैल्यू ज़्यादा थी, सेल आपने कम में किया, तो जो डिफरेंस आएगा सेल प्राइस ऑफ फर्नीचर जो है वो है आपका 60,000, तो 60 नहीं भाई, ये 50,000 आएगा, 50,000 है ये, तो ये 50,000 है, सेल प्राइस कितना आपका 50,000 है, ठीक है। अब 54,000 इसकी वैल्यू थी, 54,000 इसकी वैल्यू थी बुक में, सेल आपने 50 में किया, तो सेल जब आपने 50 में किया तो 4,000 रुपीज, कितना? 4,000 रुपीज जो है वो आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पर आप जो मेंशन करेंगे वो लॉस आपका कितना आ जाएगा? 4,000 रुपीज। ये 4,000 रुपीज लॉस आ गया। ये जो 4,000 रुपीज लॉस आ रहा है इसे हम कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में क्या करेंगे? इसको हम मेंशन कर देंगे। किस नाम से लिखेंगे? डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के नाम से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूं कि इनको अकाउंट्स में कैसे लिखा जाएगा। वैसे हाँ, पूछा है भाई उसने, कैलकुलेशन तो हमने कर ली है, अब हम इसके क्या बनाने जा रहे हैं? अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है भाई। इसके अकाउंट्स हम बना रहे हैं, तो अकाउंट्स के लिए आ जाए हम। अकाउंट्स में सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडिंग। डेट वगैरह तो उसने कुछ दिया नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ओके। दो चीज़ें यहाँ शो होंगी। पहला तो डेप्रिसिएशन आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन भाई पूरा आएगा 12,000, चाहे सेल कर दिया हो तो भी आएगा, ठीक है। दूसरा आएगा आपका जो फर्नीचर आपने सेल किया है उस पर आपको लॉस हुआ है, तो वो लॉस भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना है आपका? 4,000, तो ये 4,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। देन अब आपको बैलेंस शीट में भी वैल्यू क्या करना पड़ेगी? शो करना पड़ेगी। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगी? तो सबसे पहले आप इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो नोट कर लीजिए। इसका ओपनिंग बैलेंस है आपका 1,20,000, ठीक है। फिर इसमें से आप एक काम करिए, जितना फर्नीचर आपने सेल किया है उसे इसमें से क्या कर दीजिए? आप लेस कर दीजिए। तो लेस सेल ऑफ फर्नीचर, जो सेल ऑफ फर्नीचर है वो कितना है? सेल ऑफ फर्नीचर जो है वो आपने सेल कर दिया था 60,000 का, 60,000 का, तो बचा कितने का? रिमेनिंग जो बचा वो बचेगा आपका 60,000 का, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। तो रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन आपने कितना निकाला हुआ है? बोले सर मैंने निकाला हुआ है 6,000 रुपीज। तो ये 6,000 हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो 54,000 जो है वो आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो ऐसे करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो अमाउंट शो होंगी, एक तो डेप्रिसिएशन शो होगा, दोनों असेट्स का आएगा,
जिसे सेल कर दिया उसका भी आएगा, और जो बचा हुआ है आपके पास उसका भी आएगा। दूसरा, जो फर्नीचर को बेचने पर लॉस हुआ है वो लॉस आपका डेबिट साइड आएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में हमेशा जो बचा हुआ फर्नीचर है वो शो होगा, जो बेच दिया है वो शो नहीं होगा। तो बचा हुआ फर्नीचर आपके पास 60 था, 6,000 रुपये उस पर डेप लगाया, तो बाहर कितना आ जाएगा आपका 54,000। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।